हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ आई। इसमें फर्स्ट जो डीज कंडीशन है वो है कंजक्टिवाइटिस। ओके, सो कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सो डेफिनेशन क्या है इसकी? कंजक्टिवाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ आईलिड। ठीक है, तो कंजक्टिवा मतलब आउटर लेयर, जो स्क्लेरा देखा होगा आपने, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन कोज होना। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन में। तो अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? इट इज कैरेक्टराइज बाय पिंक आई। क्या? पिंक आई। तो आपने देखा होगा रेडिश या पिंक कलर की आई हो जाती है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका? इट डजंट कॉज एनी चेंजेस इन विजन, यानी इससे कुछ ज़्यादातर खास विजन में चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन क्या है इसका? सॉरी, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या है इसका? बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस लाइक स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, न्यूमोकोकाई। ठीक है, एंड सेकंड क्या है इसका? वायरल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस जैसे एडिनो वायरस से हो सकता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से हो सकता है, एंड पैरामिक्सो वायरस से हो सकता है। ठीक है, अब थर्ड है इसका एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कॉज्ड बाय हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आप देख सकते हैं इसमें। फर्स्ट क्या है? सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, दूसरी है वेरनल कंजक्टिवाइटिस, तीसरी है कैटरेक्ट कंजक्टिवाइटिस, एंड फोर्थ है केमिकल कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, अब एक होती है अ, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है डी वाला, एक्यूट प्रूवलेंट कंजक्टिवाइटिस। इसमें क्या होता है? इन विच डिस्चार्ज फ्रॉम आई अकर कॉज्ड बाय मिस्टीरिया गोनोरिया। ठीक है, एंड उसके बाद है मेम्ब्रेनियस कंजक्टिवाइटिस। जो मेम्ब्रेनियस कंजक्टिवाइटिस है वो कॉज किससे होता है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स में जैसे फर्स्ट क्या है इसका? डिस्कम्फर्ट ऑफ आई। ठीक है, फिर सेकंड है पेन इन द आईज, बर्निंग सेंसेशन इन द आई, स्वेलिंग एंड रेडनेस, डिस्चार्ज फ्रॉम द आई, इरिटेशन फ्रॉम ब्राइट लाइट। इसका मतलब है ब्राइट लाइट्स में क्या होता है, इरिटेशन होने लग जाती है। मतलब आंखों में आपने देखा होगा एकदम से लाइट की चमक पड़ती है, तो एकदम से उससे इरिटेशन होती है पेशेंट को। इचिंग यानी खुजली, येलो डिस्कलरेशन ऑफ आई, ब्लर्ड विजन, एंड फोटोफोबिया यानी डिस्कम्फर्ट ऑफ ब्राइट लाइट। ठीक है, अभी इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देख रहे होंगे आप, पिंक आई कंजक्टिवाइटिस। नॉर्मल तो देखो आप ऐसी आईज होती है अपनी। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है? आप देख रहे होंगे इसमें आउटर लेयर में येलोइश कलर का हो रहा है, और इसकी इनर में थोड़ा रेडनेस आ रही है, स्वेलिंग। इसकी किसकी वजह से? बैक्टीरियल एंड वायरल की वजह से। ठीक है, और ओब्लिक डिस्चार्ज, यानी आपने देखा होगा डिस्चार्ज होता है वहाँ से। ठीक है, अ, और जैसा कि आपको दिख ही रहा है इसमें। ओके, तो अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन की। तो डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन में क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट की, विजुअल टेस्ट करेंगे। ठीक है, विजुअल टेस्ट के अलावा एग्जामिनेशन ऑफ कंजक्टिवाइटिस, सॉरी, एग्जामिनेशन ऑफ कंजक्टिवा, असेसमेंट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कंजक्टिवाइटिस यूजुअली रिजॉल्व इन 70% ऑफ केसेस विद इन 2 to 5 डेज। आपने देखा होगा कि 2 से 5 दिन में इसके जो केसेस है वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है, और अब है कंजक्टिवा कंजक्टिवल सैक इज वॉश्ड 3 times a day विद सलाइन वाटर। इसमें मतलब जो पेशेंट होता है उसको दिन में 3 बार अपनी
आइस को सलाइन वाटर से वॉश करना है, ठीक है। और तीसरा है एडवाइज द पेशेंट टू कीप फाउल सेपरेट, यानी अपनी आइज को सेपरेट रखनी है, ठीक है। यानी जिस आइज में अपन को इन्फेक्शन हो रहा है उस आइज को सेपरेट रखना है, और दूसरी जो आई है उसको सेपरेट रखना है, ठीक है। मतलब जैसे कि अपन आगे देखेंगे इसके मैनेजमेंट में, पेशेंट इज एडवाइज नॉट टू टच द अदर आई टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, यानी इससे क्या होता है, क्रॉस इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। जैसे जिस आइज में अपने इन्फेक्शन हो रहा है उस आइज को अपन टच करेंगे, और उसी अपन अपने हैंड को दूसरी आइज में अगर टच करते हैं तो इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो अब देखेंगे, पेशेंट इज एडवाइज टू कीप पोजिशन टूवर्ड द अफेक्ट आई सो दैट डिस्चार्ज डू नॉट गो इन अदर आई, यानी जो इसमें क्या वही बात है कि पेशेंट को अपनी जो पोजीशन है वो जो जहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है उसी साइड रखनी है, ताकि वो जो डिस्चार्ज है वो अदर आई में ना जाए, जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। अब देखेंगे परफॉर्म हैंड वॉशिंग रेगुलरली, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट में हम देखेंगे सबसे पहले एंटीबायोटिक कंटेनिंग आई ड्रॉप्स, जैसे कि सिप्राफ्लॉक्सासिन, जैसे कि आप अभी देख ही रहे होंगे आई फ्लू फैल रहा है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादातर डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन ही प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। एंड अब हम देखेंगे एंटीवायरल ड्रग्स इज गिवन इन केस ऑफ वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि एसाइक्लोवीर, ठीक है। एंटी हिस्टामिन ड्रग इज गिवन, जैसे आई ड्रॉप्स देखेंगे आप जो डॉक्टर मोस्टली प्रिस्क्राइब करते हैं कंजक्टिवाइटिस में, कीटोटिफेन एंड नेफाजोलिन या फेनिरामाइन, ओके। अब हम देखेंगे 1% एट्रोफिन सल्फेट सॉल्यूशन इज गिवन, ये सॉल्यूशन होता है एक तरह का जो कंजक्टिवाइटिस में दिया जाता है। 2% सोडियम क्रोमोग्लाइकेटेड आई ड्रॉप इज गिवन, एंड इसको कितनी बार, 4 टाइम डेली टू प्रिवेंट ईचिंग, इस ये किससे प्रिवेंट करती है, ईचिंग से प्रिवेंट करती है। सो थैंक यू गाइस, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।